गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू 7th क्लास। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम है, आइए पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम कंप्यूटर विभिन्न मात्राओं को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू के सेट को यूज़ करता है। ये वैल्यूज़ 0 से 9, A to से Z कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। यही वैल्यूज़ के सेट्स को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होनी चाहिए जिसे कंप्यूटर समझ सके। सभी प्रकार के डेटा और इन्फॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट की जाती हैं, जो कि बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 है। सभी प्रकार के डिजिट नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसको बेस या रेडिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बिट्स, बाइट्स तथा निडल्स। आइए इसको समझते हैं। बिट क्या होता है? बिट एक सिंगल गणितीय वैल्यू होती है, 0 और 1। डिजिटल इंफॉर्मेशन की सिंगल यूनिट होती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट है। बिट का प्रयोग भी बहुत छोटा है। बिट नेटवर्क एड्रेस को इनकोड करता है ताकि नेटवर्क पर यह एड्रेस शेयर किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका बाइट्स। बाइट्स बिट्स का एक सीक्वेंस होता है। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। कंप्यूटर्स हार्डवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बिट्स का बाइट्स बनाया जाता है। एक बाइट एक लेटर को स्टोर करता है, जैसे ए और एम। कंप्यूटर मेमोरी में बाइट्स के एरे से बनी होती है। एरे अर्थात एक बाइट का यूज़ बार बार होना। कंप्यूटर की मिनिमम कैपेसिटी डेटा या इंफॉर्मेशन को पढ़ने की एक बाइट होती है। नेक्स्ट आता है आपका निडल। निडल्स क्या होते हैं? 4 बिट्स का एक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? निडल्स। ये 16 पॉसिबल विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ देता है। आइए नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिट जो 0 से 9 तक होती हैं वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स दैट रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आर। टेबल में बाइनरी वैल्यू दिखाई गई हैं और इधर डिजिट दिखाई गई हैं। तो इन डिजिट्स को हम इन बाइनरी वैल्यूज़ के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इनको आपको याद करना होगा। ये आप अपनी बुक से याद कर सकते हैं। द बाइनरी कॉम्बिनेशन 1010 to 1111 आर इनवैलिड एंड आर नॉट यूज्ड। यानी 1010 ये कॉम्बिनेशन जो मतलब बिट का है वो, और 4 बार 1 ये सारे इनवैलिड है, क्योंकि इस टेबल में ये वाली जो बाइनरी वैल्यू है वो शो नहीं हो रही है, तो ये इनवैलिड है। बाकी जो इसमें शो हो रही हैं वो सारी आपकी वैलिड वैल्यू हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम इस प्रकार हैं। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर में 10 डिजिट 0 से 9 तक होती हैं। इन डिजिट्स का प्रयोग किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए किया जा सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के साथ होना आवश्यक नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम में यूनिट्स के लिए पोजीशन होती है, जैसे टेंस, 100 एक्सेट्रा। प्रत्येक पोजीशन डिजिट के साथ पावर के लिए यूज़ की जाती है। प्रत्येक पोजीशन 10 टाइम्स होती है, जो राइट साइड में लिखी जाती है। जैसा कि 376 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 3 × 100 + 7 × 10 और प्लस 6 × 1। तो राइट साइड में कौन सी हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू 100, 10 और 1। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 1 रखेंगे तो ये 10 ही रहेगा, और 10 की पावर यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस मेथड को हम एक्सपेंशन मेथड कहते हैं। नंबर्स के राइट साइड ये जो डिजिट हैं वो सबसे लोएस्ट वेट है। इस डिजिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या LSD कहते हैं, और जो नंबर के लेफ़्ट साइड डिजिट हैं वो हाईएस्ट वेट है। ये डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या MSD कहलाती है। 376 की डिजिट में 3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और
6 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि 6 में 1 है और 3 में 100 है। नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। इसका बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक डिजिट या बिट 0 और 1 को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट क्वांटिटीज़ जैसे 10101 को यूज़ करने के लिए हो सकता है। ये सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स आंतरिक रूप से यूज़ करते हैं। डेसिमल सिस्टम में 0 और 1 की सेम मीनिंग होती है, लेकिन डिजिट द्वारा जो पोजीशन रखी जाती है उसकी व्याख्या डिफरेंट तरह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर 45 बाइनरी में इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसे 101101 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसे इस प्रकार भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा, यहाँ से हम राइट साइड से देखते हैं 1, तो पहले 2 की पावर 0 आएगी, फिर यहाँ प्लस लगा के 2 की पावर नेक्स्ट में 1 आ जाएगी, और फिर 2 की पावर 2, इसी तरीके से पावर्स बढ़ती जाएंगी जितनी डिजिट होंगी इसमें। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर का 0 है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 2 की पावर 1 है तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 0 है तो ये 0 आएगा। ऐसे ही 2 2 जा 4, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 16 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 32 आएगा, और इसमें जो प्लस के साइन लगे हैं हम वहाँ प्लस के साइन लगाएंगे और इसको सबको ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 45। 45 की बाइनरी डिजिट क्या हो गई 101101। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक 8 डिजिट होती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। इस सिस्टम में प्रत्येक डिजिट की पोजीशन 8 की पावर से रिप्रेजेंट की जाती है। इस सिस्टम में प्रत्येक डिजिट 8 से कम होगी। ये लॉन्ग बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में 7518 वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें 8 डिजिट वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर 73 के लिए बाइनरी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 10010001। ऑक्टल में 73 को इस तरह में यानी 111 में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टल को डेसिमल में हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी की केवल 3 बिट्स काफ़ी होती हैं। इसको हम निम्न टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये इस साइड में 0 से 7 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनके बाइनरी लिखे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई बाइनरी डिजिट दी होती है और हमें उसको ऑक्टल में चेंज करना होता है तो हम उसके 3 के राइट साइड 3 बिट के ग्रुप्स बना लेते हैं। जिस बिट का ग्रुप जिस नंबर ऑक्टल नंबर पे आता है वही नंबर हम नीचे लिख देते हैं। इसको हम कन्वर्जन में अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन आपको ये टेबल याद करनी है। नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होती हैं, 0 से 9 और ए से एफ। ए से एफ 10 से 15 के डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल में प्रत्येक डिजिट 16 की पावर को रिप्रेजेंट करती है। ये नंबर सिस्टम लॉन्ग बाइनरी नंबर को शॉर्टकट मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर 73 जिसको बाइनरी में इस प्रकार लिखा जाता है 10010001, उसको हेक्साडेसिमल में हम 49 लिखते हैं, क्योंकि हमें इसमें 4 बिट्स के ग्रुप्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 का कितना क्या हो गया, हमने बताया आपको 1001
0 0 1। तो हम इसको राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे। 4 के ग्रुप्स बने, यहाँ 3 बिट्स बच जाती हैं, तो हम उसके आगे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये 1 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 को। और 1 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 9 को। इसको हम हेक्साडेसिमल वाली टेबल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें भी आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल की तरह ये वाली भी टेबल आपको याद करनी होगी, क्योंकि हमें ग्रुप्स बनाने के लिए बाइनरी नंबर्स की और डेसिमल नंबर्स की बाइनरी नंबर्स में टेबल याद करनी होगी। आगे नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कन्वर्जन जो है वो हम एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में देखेंगे।